हेलो बच्चों, तो आज हम लोग लेसन 2 में इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम को फिर से आगे पढ़ेंगे, थोड़ा रिवाइज करेंगे और थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने स्टडी किया द प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में हम लोगों ने बोला वंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स एंड करोड़। सो जब हम एक नंबर लिखते हैं, कोई भी नंबर, जैसे 268 हमने लिखा यहाँ पर, तो ये एक बड़ा नंबर हुआ। सो इसमें राइट साइड से, दाहिनी तरफ से, यदि हम पहला जो डिजिट हुआ, इसको डिजिट बोलते हैं, ये वंस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू इसका वंस है। उसके बाद वाला जो 6 आता है, इसका प्लेस वैल्यू है टेंस। इसके बाद वाला जो 2 आता है, इसका प्लेस वैल्यू हंड्रेड्स। मतलब ये नंबर जो हमारा बना है 268, इसको हम पढ़ सकते हैं 200, 6 टेंस मतलब 60। 10 यदि 6 बार हम लोग लेंगे तो 60 हो जाएगा, 60। और उसके बाद 8, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे 268। जब हम वर्ड में लिखेंगे तो इसमें एस नहीं लगाएंगे, 268। सो इस तरह से इसको हम नंबर बनाते हैं और इसका प्लेस वैल्यू बताते हैं। दाहिनी तरफ से वंस, टेंस, हंड्रेड्स। यदि इससे भी बड़ा नंबर हम लेंगे तो उदाहरण के लिए 3268, इस तरह का नंबर हम लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि पहला हमारा हो गया वंस, टेंस हो गया, हंड्रेड्स हो गया, और ये वाला चौथा जो है वो थाउजेंड्स का है। थाउजेंड्स का प्लेस वैल्यू थाउजेंड, मतलब ये यहाँ पर जो भी नंबर रहेगा उतना थाउजेंड हो जाएगा। थाउजेंड हिंदी में हजार, तो 3000 हो जाएगा, 3268। ये थाउजेंड वैल्यू है, ये हंड्रेड्स है, ये टेंस है और ये 8 वंस है। तो इस तरह से हम बड़े नंबर को बना रहे हैं। इससे भी बड़ा नंबर हम लेंगे, उदाहरण के लिए इसमें हमने 2 लगा दिया आगे। अब देखिए वंस है, टेंस है, हंड्रेड्स है, थाउजेंड्स है, ये 10,000, तो इसका प्लेस वैल्यू 10,000 हुआ। 1 2 3 4 5, फिफ्थ वाला जो है वो 10,000 प्लेस वैल्यू। सो दैट इसका मतलब है कि इसमें टेंस ऑफ थाउजेंड्स है। कितने टेंस ऑफ थाउजेंड? दो टेंस ऑफ थाउजेंड्स, मतलब 20 है। 20 और उसके बाद 3,000 पहले से था, तो 23,268। अब कॉमा लगाने का जो है वो हम पहला 3 जो होता है उसके बाद कॉमा लगाते हैं। यहाँ भी वैसा लगाया है, तो कॉमा लगाने से पढ़ना आसान हो जाता है। 23,268 बोलेंगे इसको, ठीक है। अब इसमें एक और नंबर हम जोड़ देते हैं, तो इसमें हमने 3 डाल दिया यहाँ। अब देखिए ये क्या हो गया, ये वंस हो गया, टेंस हो गया, हंड्रेड्स हो गया, थाउजेंड्स हो गया, 10,000 हो गया। उसके बाद लाख होता है, तो 3 लिखा हुआ है, मतलब 3 लैक्स। तो ये नंबर बहुत बड़ा है, 1 लाख से तो बड़ा ही है। ये 3 लाख और उससे भी बड़ा है, क्योंकि उसके बाद 23,000 है, 268। 1 लाख इस तरह से लिखते हैं, 1 और उस पर 5 0 देते हैं, कॉमा यहाँ पर डालते हैं, कॉमा यहाँ पर डालते हैं। उसी तरह इसमें पहला 3 के बाद एक कॉमा, फिर 2 के बाद एक कॉमा, तो ये हो गया 3,23,268। इस तरह से बोलेंगे, ये बहुत लार्ज नंबर है, ठीक है। उसके बाद लाख के बाद 10 लैक्स में जाएंगे, तो हमने एक और नंबर डाल दिया 4 यहाँ, तो ये हो गया 10 लैक्स। इसका प्लेस वैल्यू हो गया 10 लैक्स। मतलब ये 4 नंबर टेंस ऑफ लैक्स को बता रहा है। मतलब हाउ मेनी, कितने? 4, तो 4 टाइम्स 10 हो जाएगा 40। तो 40 लैक्स से ज़्यादा है, 3 लाख तो यहाँ है, तो 43 लैक्स हो गया। तो इसको हम यदि वर्ड में लिखना चाहेंगे तो इस तरह से लिखेंगे 43,23,268।
यहाँ एस नहीं लगाएंगे। ओके, अब ये वाला इंडियन सिस्टम है, लेकिन इसको इंटरनेशनल सिस्टम में हम इस तरह से लिखेंगे, कॉमा यहाँ पर लगाएंगे। तो इंटरनेशनल सिस्टम में पहला 3 कॉमा लगता है, फिर दूसरा 3 में कॉमा लगता है, और इसको हम बोलेंगे 4 मिलियन। ओके, 1 मिलियन इज 10 लाख, तो 4,323,268 इस तरह से बोलेंगे। लेकिन जो नंबर है वो एक ही है, ये नंबर और ये नंबर एक ही है, कोई अंतर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यदि आपके बैंक में आपके पास इतना रुपया है, 43,23,268 है, तो आप बोलेंगे हमारे बैंक में इतना पैसा है। लेकिन उसी को यदि एक इंटरनेशनल आदमी आएगा जो कि भारत के सिस्टम को नहीं जानता है, उसको आप बोलेंगे 43 लाख हमारे पास है, 43,23,268 है, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उसी चीज़ को हम बोलेंगे इस तरह से, इंटरनेशनल सिस्टम बोलेंगे 4,323,268। ओके, तो ये इंटरनेशनल सिस्टम। 10 लाख प्लेस वैल्यू के बाद आता है करोड़। करोड़ का प्लेस वैल्यू यहाँ, सो 3,4,3,2,3,268 कॉमा यहाँ लगेगा, फिर ये टेंस ऑफ लैक्स है, उसके बाद यहाँ लगेगा। तो इसको हम बोलेंगे 3,43,23,268। सो ये करोड़ का प्लेस वैल्यू है, ये 10 लाख का प्लेस वैल्यू है, ये लाख का प्लेस वैल्यू लैक्स का है, 10,000 का है। इस तरह से हम इसको बोलेंगे 3,43,23,268। ठीक है, और ये हम करोड़ में चले गए हैं। करोड़ में कितने डिजिट्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिजिट्स होते हैं। इसको यदि हम इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे तो 34 के बाद हम एक कॉमा देंगे, इधर से जाएंगे तो 3 कॉमा फिर 3 फिर कॉमा, तो यहाँ हम बोलेंगे 34,323,268 इतना है। ठीक है, तो और भी उसी को और हम दूसरे तरह से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि ये नंबर है हमारे पास तो हम इधर से कॉमा लगाना शुरू करेंगे, और तो पहले 3 फिर 2 फिर 2, सो ये हो जाएगा 1,23,58,768। सो कॉमा लगाने से कितना आसान हो जाता है पढ़ना, नहीं तो यदि ये सिर्फ नंबर रहेगा तो बहुत मुश्किल होगा। तो आज हम लोगों ने देखा, प्लेस वैल्यू के बारे में सीखा। वंस होता है, टेंस होता है, हंड्रेड्स होता है, थाउजेंड्स होता है, 10,000 होता है, लैक्स होता है, 10 लाख होता है, करोड़ होता है, ये सब प्लेस वैल्यू है। और इंडियन सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम है। लाख तक हम यहाँ लाख बोलते हैं, जब 10 लाख हो जाता है तो उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम में इसको मिलियन बोलते हैं, 4 मिलियन बोलते हैं। और लाख को हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम में लाख नहीं बोलेंगे, 323,268 बोलेंगे, लेकिन इंडियन सिस्टम में इसको बोलेंगे 3,23,268। वैल्यू सेम है लेकिन हम अलग अलग बोलते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम में लैक्स नहीं होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में करोड़्स नहीं होता है, तो इसीलिए हम मिलियंस पे जाते हैं। तो 6 डिजिट तक रहेगा तो हम उसको 323,268 बोलेंगे। ठीक है, यदि एक और डिजिट इसमें बढ़ जाएगा तब हम मिलियन बोलेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में। तो यही अंतर है। तो आप लोग को समझ में आई होगी प्लेस वैल्यू क्या होता है, इंडियन सिस्टम क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, और लार्ज नंबर को कैसे हम हैंडल करते हैं, कैसे लिखते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।